कड़ी में आज आप लोगों को अलंकार बजाना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है स्वरों की ऐसी नियमबद्ध रचना जिसका आरोही व अवरोही क्रम एक जैसा हो। इसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में बहुत सी कड़ियां हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक अलंकार में आरोह अवरोह एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। मध्य सा से तार सा तक आरोही वर्ण और तार सा से मध्य सा तक अवरोही वर्ण होता है। इस प्रकार से असंख्य अलंकार बनाए जा सकते हैं। अलंकार बनाने के लिए आप लोगों को इसमें दो सूत्र दिए गए हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा याद करना है और उसी का अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा याद करना है। ये बहुत छोटा सा सरल सूत्र है। सारे गामा पा धा नी सा आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा के बाद पा के बाद धा के बाद नी और नी के बाद सा। इस स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम है और इसी के अनुसार हम इसमें नंबर दे देते हैं। सा का 1, रे का 2, गा का 3, मा का 4, पा का 5, धा का 6, नी का 7 और दूसरा सप्तक जहां से शुरू होता है तार सा उसका 8 नंबर हम देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अवरोही क्रम में सा नी धा पा मा गा रे सा ये इसका अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी उतरता हुआ क्रम। हम इसमें स्वरों के आधार पर अंकों की संख्या देते हैं। तार सप्तक का 1, नी का 2, धा का 3, पा का 4, मा का 5, गा का 6, रे का 7 और मध्य सा का 8। इस प्रकार से हम ये 2 नंबरिंग अलंकारों की रचना के लिए करते हैं। ये इसका सबसे पहला सूत्र है और सबसे सरल सूत्र है। दूसरा सबसे सरल सूत्र है इसमें आरोह बनाने के लिए दिए गए अंकों से तार सा तक लिखना, ये आरोही वर्ण, और दिए गए अंकों से अवरोही क्रम में मध्य सा तक लिखना, अवरोही क्रम। तो ये 2 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ये पूरे अलंकार खुद भी बनाना सीख सकते हैं। सैकड़ों अलंकार जो किताबों में दिए हैं उससे हट करके भी आप नए नए अलंकारों की रचना स्वयं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, यहां पर पहली कड़ी यदि सारे सा दी गई है, सा रे सा, इस सारे सा को यदि हम बजाते हैं, देखिए सा रे सा, ये इसका एक क्रम, एक केवल कड़ी दी है। इस पूरी एक कड़ी से आप पूरा अलंकार कैसे बनाएंगे, देखिए सा रे सा। पहला सूत्र जो दिया था आरोही क्रम में, सा का क्रमांक है 1, रे का क्रमांक है 2 और फिर से सा का क्रमांक है 1। तो इसके लिए जो सूत्र हुआ हमारा 1 2 1 और यहां पर हमने स्वर लिखे सा रे सा। दूसरा सूत्र था दिए गए अंकों के आधार पर तार सा तक लिखना आरोही वर्ण बनाने के लिए। देखिए हमने यहां से लिखना शुरू किया सा रे गा मा पा धा नी सा। यहां पर दिया हुआ है नंबर 2 जिसका स्वर है रे गा मा पा धा नी सा। सा तक ही लिखना है, सा के आगे हमें कोई भी दूसरा स्वर नहीं लिखना है। फिर से पहला क्रमांक है 1, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसको लिखने के पश्चात यदि हम कड़ियों को देखेंगे तो पहली कड़ी बनी सा रे सा, दूसरी कड़ी बनी रे गा रे, तीसरी कड़ी बनी गा मा गा, चौथी कड़ी बनी मा पा मा, पांचवी कड़ी बनी पा धा पा, छठवीं कड़ी बनी धा नी धा और 7वीं कड़ी बनी नी सा नी। जो ये 8वीं कड़ी आपकी बन रही थी उसमें 2 ही स्वर हैं,
चूंकि एक कड़ी में हमारे 3 स्वर थे और आखिरी की कड़ी में 2 स्वर हैं, इसलिए अमान्य हो जाएगा और हम यहीं पर इस कड़ी को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से जो आपका आरोह बना वो बना सा रे सा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी। ये आपका आरोह बन गया। अब यदि आपको अवरोह बनाना है तो उसके लिए पहला सूत्र जो दिया हुआ था, आपको सा क्रमांक 1, नी का क्रमांक 2 और फिर से सा का क्रमांक 1। चूंकि आरोह बनाने के लिए जो भी हमने सूत्र लिया था वो 1 2 1 था, वही सूत्र अवरोह बनाने के लिए भी हम ले लेंगे। पहला सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे और सा। चूंकि अवरोह बना रहे हैं इसलिए हम इस सूत्र के अनुसार इसको अवरोही क्रम में लिख लेंगे। 2 नंबर पर नी है। नी के नीचे धा, पा, मा, गा, रे और मध्य सा तक ही लिखना है हमें, इसलिए सा तक लिखने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और इसके आगे क्रॉस लगा देंगे। फिर से पहला क्रमांक सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा लिख लेंगे। लिखने के पश्चात हम कड़ियों को देखेंगे। पहली कड़ी बनेगी सा नी सा, दूसरी नी धा नी, तीसरी धा पा धा, चौथी पा मा पा, पांचवी मा गा मा, छठवीं गा रे गा, सातवीं रे सा रे और इसके पश्चात 8वीं कड़ी में 2 ही स्वर हैं हमारे, इसलिए ये अमान्य हो जाएगी। इस प्रकार से अवरोह बनाने के लिए जो हमने सूत्र लिया था उसके आधार पर हमारा अवरोह बनेगा सा नी सा, नी धा नी, धा पा धा, पा मा पा, मा गा मा, गा रे गा, रे सा रे। और ये आरोह और अवरोह दोनों ही मिलकर के एक अलंकार बनाते हैं, इसलिए ये हमारा जब एक अलंकार पूरा होगा तो आरोह और अवरोह दोनों को जब हम बोलेंगे तभी हमारा एक अलंकार पूरा होगा। ये हमने सारे सा को यहां पर क्यों लिया? क्योंकि विद्वानों का कहना रहता है कि प्रत्येक अलंकार में अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है। तो यदि हम नी सा नी अंत में आने के देखते हैं तो उसके आधार पर अवरोह बनेगा नी सा नी, धा नी धा, पा धा पा, मा पा मा, गा मा गा, रे गा रे, सा रे सा, जो कि बिल्कुल ही अमान्य है। इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको यहां पर दिया ताकि आप इसका सूत्र के अनुसार सही सही उपयोग कर सकें। आप लोगों को घर पे ही कुछ काम करने के लिए भी दिया जा रहा है, जैसे सारे गा गा, सा गा रे, सारे, सारे गा, सा सा, सा सा सा। अब इनके क्रमांक बनाएंगे आप 1 2 3 3 और ये जो 1 2 3 3 सूत्र बनेगा वो सूत्र आपका आरोह और अवरोह दोनों के लिए ही काम में आएगा। आप लोगों ने जो ये चित्र देखा, इस चित्र में सरल ढंग से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। हारमोनियम, एकॉर्डियन, सिंथेसाइजर और पियानो में अलंकारों को बजाना और बनाना सीखना, ये इसके आधार पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आरोह लिखा हुआ है और ये तीर की दिशा यहाँ तक जा रही है, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है और उनके क्रमांक के साथ में बजने वाले स्वर भी लिखे हुए हैं। सा 1, रे 2, गा 3, मा 4, पा 5, धा 6, नी 7 और कार सप्तक का सा जो अगले सप्तक में शुरू होने वाला है उसका क्रमांक है 8। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में देखिए यहाँ पर एक तीर का निशान लगा हुआ है जो स्वरों के उतरते हुए क्रम को बता रहा है। हमने इसमें भी स्वरों के आधार पर इसकी गिनती लिखी हुई है। तार सप्तक के सा का क्रमांक है 1, नी का क्रमांक है 2, धा का क्रमांक है 3, पा का क्रमांक है 4, मा का क्रमांक है 5, गा का क्रमांक है 6, रे का क्रमांक है 7 और सा का क्रमांक है 8। ये सूत्र आपको यहां पर भी दिए गए हैं। पहला सूत्र आरोह सारे गा मा पा धा नी,
अवरोह सा नी धापा मागा रेसा। और इसी प्रकार से उसमें अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 दी हुई है। दूसरा जो सूत्र है आरोह बनाने के लिए, दिए गए अंकों से तार सा तक लिखना, ये आरोह बनाने के लिए है, एवं अवरोह बनाने के लिए दिए गए अंकों से मध्य सा तक लिखना। आशा करता हूं आपको यह वीडियो ठीक से समझ में आया होगा। कई विद्यार्थियों को हारमोनियम या पियानो से ज्यादा गिटार में इंटरेस्ट रहता है और उनको उचित सलाह या गुरु न मिल पाने के कारण वो गिटार नहीं सीख पाते। इसको भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपको गिटार के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो ये गिटार का पूरा चित्र दिया है और उसके पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्यूनिंग करने के लिए यहाँ पर नट्स दिए हुए हैं, जिसको आप यहाँ पे घुमाते हैं और इसको घुमाने से कम या ज्यादा करने से तार की आवृत्ति कम या ज्यादा हो जाती है। उसके नीचे यहाँ पर नेक यानी गर्दन है, उसके नीचे फ्रेट्स दिए हुए हैं, ये पीतल के बने हुए होते हैं, और उसके नीचे फिंगर बोर्ड होता है। इस फिंगर बोर्ड पर हम अपनी उंगलियां रखते हैं, जिससे वो तार उस पीतल की फ्रेट्स पर टकराता है और हमको अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं। और ये तार आगे आकर के ब्रिज पे एक साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रिज है। ब्रिज यानी पुल, जहां से होकर के सभी लोग अपना रास्ता तय कर सकते हैं। बीच में एक बड़ा सा छेद होता है जिसको हम साउंड होल कहते हैं। ये जो हम बजाते हैं तारों को, वो आवाज इसके अंदर जाती है और गूंजती है, तब हमको अच्छे से सुनाई देती है। और इसके बाद ये जो आपका सर्किल दिखाई दे रहा है, ये इसकी बॉडी है। यहां पर एक गार्ड प्लेट लगी रहती है जिसपे आप हाथ रख सकते हैं, और नीचे यहां पर पिन होती है। उस पिन की सहायता से आप पट्टे को गले में बांध सकते हैं। ये गिटार के सारे पार्ट्स थे। अब हम आपको इसको ट्यून कैसे करते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक संरचना यहां पर दी हुई है और इसमें EADGBE लिखा हुआ है। गिटार के जो हमारे 6 तार होते हैं, जिसको बजाने के समय में हम अपनी गोद पे रखते हैं, और उसका सबसे मोटा वाला तार हमारे चेहरे की तरफ होता है, वो तार 6 नंबर का होता है और उसकी ट्यूनिंग हम E पर करते हैं। इसी तरह 5वां तार A पर ट्यून करते हैं, चौथा तार D पर ट्यून करते हैं, तीसरा तार G पर ट्यून करते हैं, दूसरा तार B पर ट्यून करते हैं, और पहला तार जो कि बहुत पतला होता है उसको हम E पर ट्यून करते हैं। यहां पर कीबोर्ड भी दिया हुआ है और नीचे आपका फ्रेट बोर्ड भी दिया हुआ है जो कि गिटार का है। इसकी सहायता से आप गिटार में तारों को ट्यून कर सकते हैं। यहां पर आप ये फ्रेट बोर्ड देख रहे होंगे। इस फ्रेट बोर्ड में अलग अलग जगह पर कौन कौन से स्वर हैं उसकी जानकारी दी हुई है। आप इसको अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, जिससे आपको बजाने में बहुत ही सुविधा होगी। अब इसको आप प्रैक्टिकल रूप से कैसे बजाएंगे ये देखेंगे। ये हमारे गिटार की संरचना है। इसको लेकर के बैठने का एक तरीका है, वो ऐसे है। जब भी हम बैठ के बजाएंगे इसको ऐसे अपने पैर के ऊपर रख करके बजा सकते हैं। इसको बजाने के लिए हम प्लेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तिकोना होता है, और इसकी सहायता से हम तारों पर आघात करते हैं, यानी तारों को छेड़ते हैं, जिससे उसमें आवाज निकलती है। ये 6वां तार है, सबसे मोटा। ये उससे थोड़ा सा कम मोटा है, ये 5वां तार। ये इससे और कम मोटा तार है, ये 4था तार। इसके बाद ये 3रा, फिर ये 2रा, और ये सबसे पतला तार पहला तार कहलाता है। इसकी ट्यूनिंग E, A, D, G, B और फिर से E पर करते हैं। यदि हम इसको गौर से देखते हैं
तो यहां पर हमारा ये तार जो ट्यून था जी पर ट्यून था, तो यहां पर जी शार्प, ए शार्प, बी और ये सी, ये हमारा सी यानी सा है। यहां से हम इसको बजाएंगे, ये आपकी फर्स्ट फिंगर सा को बजाएगी, ये रे को बजाएगी और ये गा को बजाएगी। और इसी तार को, जिस तार को हम यहां पर अपनी उंगली रखे हुए हैं, इसी तार पर ही आपको अपना आघात भी करना है, यानी तीसरे नंबर के तार पर। देखिए ये तीसरे नंबर के तार पर ऐसे उंगली रखेंगे और यहां पर इसको छेड़ेंगे, ये आवाज आएगी सा की, सा। दूसरी उंगली आपकी आएगी रे पर, रे उसी तार पर। तीसरी उंगली आपकी आएगी उसी तार पर, गा। फिर से देखिए सा, ये रे, ये गा। और ये दूसरे तार पर, यहां पे आपने सा बजाना शुरू किया था, उसके बगल वाला तार है और यहां से आपका ये आएगा मां, मां का, मां के बाद पा, पा के बाद धा, पहले तार पर ये नी और ये फिर सा। ऐसे ही वापस जाएंगे, सा, नी, धा, ये पा, मा, गा, ये रे, ये सा। जो अलंकार ये सारे गामा पाधानीसा आपने इसमें बजाया है, वही अलंकारों का अभ्यास आप पियानो में, एकार्डियन में कर रहे होंगे। उन्हीं का अभ्यास आप गिटार में भी एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपने सारे सा का अभ्यास अभी देखा और दूसरे अलंकारों का अभ्यास जो आपको गृह कार्य में दिया गया है, उनको जब आप पियानो में या एकार्डियन में बजाएंगे, ठीक उसी तरह से गिटार में भी आप इसको बजा करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप पहले अभ्यास करेंगे, उंगलियां जब सेट होंगी, तभी आप गाना बजाना सीख पाएंगे। आगे के और वीडियो में आप लोगों को इससे जुड़ी और भी अच्छी जानकारियां दी जाएंगी। धन्यवाद।